तो गाइस देखो, कल मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स बताया। मैंने कल आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि जोन्स कैसे मार्क करने हैं, सारी चीजें, ठीक है। एक बार में आप नहीं सीख पाओगे, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मैं वो सारी चीजें फिर से रिपीट करने वाला नहीं। आज का अपना टॉपिक क्या है कि अभी वही टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग ऑप्शंस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऑप्शन स्टडी के लिए हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसे को, सबसे पहले तो मैं आपको स्टॉक मार्केट के बाहर का एग्जांपल दूंगा एक आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ। तो बेसिकली गाइस, ऑप्शन क्या है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑप्शन इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। अभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिस मतलब अपनी वैल्यू वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रखता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। वो अपनी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जिसका वैल्यू डिराइव होता है किसी और के परफॉर्मेंस से। तो अगर मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बाहर का आपको पहले एग्जाम्पल देना हो, तो वो एग्जाम्पल कैसे रहेगा गाइस? दैट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जैसे अभी मैं मिल्क का एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने मिल्क का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अभी इमेजिन कर लो गाइस, आज अभी मिल्क का प्राइस चल रहा है 60 रुपीज लीटर, ठीक है। 60 रुपीज लीटर चल रहा है अभी मिल्क का प्राइस आज, ओके। अभी दूध से क्या क्या बनता है? दूध से बनता है दही, छाछ, पनीर, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें दूध से बनती हैं। अभी ये जो भी चीजें हैं, क्या इन सबकी खुद की इंडिपेंडेंट वैल्यू है क्या? है। मैं मान लेता हूँ दही मिलता है 20 रुपए का, छाछ मिलता है 15 रुपए का, पनीर मिलता है 50 रुपए का। ये सब इनकी वैल्यू है। बट क्या ये लोग अपनी वैल्यू खुद चेंज कर पाएंगे? क्या इनके पास वो पावर है? नहीं है। ये पावर किसके पास है? दूध के पास है। अभी इमेजिन करो, मिल्क का प्राइस अभी हो गया है 90 रुपीज लीटर, ठीक है। दूध का प्राइस हो गया 90 रुपीज लीटर। तो सिमिलरली ये जो दही आपको जो पहले 20 में मिल रहा था ना कहीं गई वो दही आपको 25 में मिलेगा, या तो फिर आपको 30 में मिलेगा। सेम गोज विथ छाछ या बटर मिल्क, ठीक है। वो आपको नहीं नहीं बोल के भी 20 में मिलेगा या 25 में मिलेगा। पनीर की अगर मैं बात करूं, वो आपको नियर बाय 70 या 80 रुपीज पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूध का प्राइस बढ़ गया। आप समझो मेरी बात एवरीवन। मतलब इसका प्राइस का पावर किसके पास है? मिल्क के पास है। समझो कैसे आप लोग डेरिवेटिव का मतलब, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। कुछ लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं इसके लिए। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है गाइस? देखो, पेट्रोल हो गया, हम जो घर में पेंट यूज करते हैं दीवार को लगाने के लिए, एशियन पेंट वगैरह, वो हो गए। पॉलीमर हो गया, जो भी इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पेट्रोल अभी मुंबई में तो 103 रुपया है, पेंट में मान लेता हूँ 1000 रुपया है, पॉलीमर में मान लेता हूँ कि वो भी 1000 रुपया है, ठीक है। और इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सब डीजल आ गया, सारी चीजें आ गई इसके अंदर, केरोसिन आ गया, आ, सारी चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी प्राइस मैं रख देता हूँ नियर बाय 500 रुपीज, समझ लो ना यार। एक राउंड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी इमेजिन करोगे, अगर क्रूड ऑयल आज इंडिया में $10 से इंपोर्ट हो रहा है, अभी इसका प्राइस ये चल रहा है, बट यही अगर प्राइस कल $20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो ये सारी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। समझ में आ रहेगा इस आपको अभी डेरिवेटिव किसको कहते हैं? तो जिस चीज का परफॉर्मेंस खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। और अगर मैं अभी ऑप्शंस की बात करूं ना गाइस, ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है कि आप जब कभी भी ट्रेड करते हो आपको दो चार्ट की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका अंडरलाइन एसेट, ठीक है।
अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसको हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक होता है आपका अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट हम किसको कहते हैं? जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, जैसे दूध की अपनी खुद की वैल्यू है, क्रूड ऑयल की अपनी खुद की वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिलायंस। रिलायंस जो स्टॉक है वो, उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, राइट? उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा? उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। जैसे अगर मैं निफ्टी ले लेता हूँ यहाँ पे, निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा? जो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स लिस्टेड है उसके कारण होगा। अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स ले लेता हूँ, तो सेंसेक्स का प्राइस ऊपर नीचे कब होगा? जब उनके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। 30 स्टॉक्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्रूड ऑयल का कब होगा? जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होगा तब। मतलब इन सब की अपनी खुद की वैल्यूज है, राइट? जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू है दैट इज अंडरलाइन एसेट। जिसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं है दैट इज डेरिवेटिव। चलो अभी यहाँ पर डेरिवेटिव लिख देता हूं मैं। ठीक है, अभी डेरिवेटिव में भी गाइस आपके पास देखो दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है कॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीई, कॉल यूरोपियन। दूसरा ऑप्शन आता है पुट, जिसको हम लोग कहते हैं पीई, पुट यूरोपियन। अभी अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर गया तो हमें कॉल ऑप्शन के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है। ठीक है, अगर रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा तो हमें पुट ऑप्शन के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है। एवरीवन, फिर से मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आपने देखा एक XYZ कंपनी का है, XYZ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब अगर मुझे लग रहा है इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मुझे लगता है इसका प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। समझो मेरी बात यहाँ पे गाइस। हम लोग यहाँ पे ना दोनों बाजू ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे हम लोग दोनों ही बाजू ट्रेड करके प्रॉपर अच्छे से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी जो मैंने बताया आपको? मतलब अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल का डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो आप लोग पुट के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे। एवरीवन क्विकली, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू? हाँ, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग लेट आए हैं प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिपीट नहीं करने वाला। मीनवाइल, जो एग्जाम्पल से मैंने समझा आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो गया अभी सबको? वेरी गुड, ऑसम। चलो अभी, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि अंडरलाइन एसेट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, बट मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? राइट एवरीवन, अभी ये भी तो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, राइट? कि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूं अभी? राइट एवरीवन, ये आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? दैट हाउ वी विल बी आइडेंटिफाइंग कि कौन सा डेरिवेटिव है और कौन सा अंडरलाइन एसेट है। और अगर मैं डेरिवेटिव पहचान भी गया तो कौन सा कॉल ऑप्शन है, कौन सा पुट ऑप्शन है, ये मैं कैसे देखूंगा? ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो। उसके लिए आप यहाँ पे एंजल वन में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ अपना। ठीक है, अभी एंजल वन में गाइस आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे। आपके जो भी अंडरलाइन एसेट्स हैं, ठीक है, कितने तरह के अंडरलाइन एसेट्स हैं पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। आपके स्टॉक्स आते हैं अंडरलाइन एसेट में, आपके इंडेक्स आते हैं अंडरलाइन एसेट में, आपके कमोडिटीज भी आते हैं अंडरलाइन एसेट में। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी अंडरलाइन एसेट में। अभी इसको पहचानेंगे कैसे? इनके अपने खुद के नाम है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीसीएस, टीसीएस। एवरीवन देखो, टीसीएस के आगे दिख रहा है आपको NSE EQ, BSE EQ लिखा हुआ है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, NSE EQ एंड BSE EQ, इसका मतलब क्या?
टीसीएस का एक अंडरलाइन एसेट अपने पास एक एनएससी की तरफ से और एक बीएससी की तरफ से है इक्विटी। तो अगर कहीं पे इक्यू लिखा है, ठीक है, अगर कहीं पे इक्यू लिखा है तो वो मेरा अंडरलाइन एसेट है। अब वही अगर मैं इंडेक्स को देखूंगा तो इंडेक्स के आगे क्या लिखा रहेगा वो देखते हैं। चलो अभी यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के आगे क्या लिखा रहता है देखते हैं। 50 दिख रहा है आपको, आईडीएक्स, इंडाइसेस, इंडेक्स। तो इंडेक्स को हम कैसे पहचानेंगे एज अंडरलाइन एसेट? आईडीएक्स। आईडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स। ठीक है। और वही अगर मैं अभी कमोडिटी की बात करूं, ठीक है, एमसीएक्स लिखा है। एवरीवन, क्या लिखा है यहाँ पे? एमसीएक्स। तो ये सारे आपके अंडरलाइन एसेट्स है गाइस। इस तरह से आप पहचानोगे अपने अंडरलाइन एसेट को। अब डेरिवेटिव को हम कैसे पहचाने? और डेरिवेटिव है भी तो दो। गाइस देखो, हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव्स है, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कब यूज करेंगे? जब आपको लगेगा कि मेरा अंडरलाइन एसेट प्राइस ऊपर जा रहा है एनालिसिस के बेसिस पे, तब आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। आप पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करोगे? जब आपको लग रहा है जब आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है, तब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। हाँ। ओके, परफेक्ट। अभी देखते हैं डेरिवेटिव्स को हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ले लिया TCS 3000। एवरीवन, दिख रहा है आपको? NSE FO OPT लिखा है, ऑल ऑफ यू। NSE FO OPT और CE भी लिखा है, ध्यान से देखो। NSE stands for National Stock Exchange, FO stands for Future and Options, OPT stands for Option, and CE stands for Call Option। अगर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको दिखाएगा NSE FO CE या PE। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास PE भी आएगा अभी। दिख रहा है आपको नीचे? देखो, सीई भी है और पीई भी है यहाँ पे। एवरीवन क्विकली, सीई भी है वहां पे और पीई भी है वहां पे, ध्यान से देखो आप। और वही अगर आप लोग बीएससी में ट्रेड करते हो तो देखो वहां पे लिखा रहेगा बीएससी एफओ ओपीटी। गाइस दिख रहा है आपको यहाँ पे? एवरीवन, बीएससी एफओ ओपीटी। ठीक है, ये एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, बीएससी एफओ ओपीटी ऑप्शन सीई या तो फिर पीई। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, तो ओपीटी के बदले वहां पे एफयूटी लिखा आएगा। एवरीवन, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहां पे ओपीटी के बदले एफयूटी लिखा हुआ मिलेगा। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ guys, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो जिसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो तो आपको लिख के आएगा MCX CMD। क्या लिख के आएगा गाइज आपको? आपको लिख के आएगा MCX CMD। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ना? बीएम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार बताइए मुझे चैट बॉक्स में। एवरीवन क्विकली, अभी सबको पता चल गया कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है ऑप्शन को, कि हम कौन से ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। गाइस देखो, अगर आज किसका डे 1 है सेशन में, आई रिक्वेस्ट यू आप लोग सेशन छोड़ देना, आप लोग मंडे से ज्वाइन करना। बिकॉज ऑलरेडी गाइस वी आर ऑन लाइक सेकंड लास्ट डे, कल लास्ट डे है एक्चुअली। ठीक है, तो इट इज माई रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहला दिन है जिसका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस हाथ जोड़ के कि आप लोग सेशन छोड़ दो, आप लोग मंडे से बेसिक से आना मेरे पास। ठीक है, आई विल टीच यू अगेन फ्रॉम द बेसिक्स। चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, कि गाइज आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, जब मैं आपको टीसीएस दिखा रहा था तो वहां पे मैंने ऐसा कुछ लिखा था, देखो टीसीएस 3000। अभी 3000 ही क्यों? ये 3000 वैल्यू आया कहाँ से? आपके दिमाग में ये आ रहा है गाइज? अभी ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ये 3000 का वैल्यू मैं कहाँ से लेके आया? डू यू गाइज हैव दिस क्वेश्चन?
एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे देख लो पहले। अभी कैसे देखो, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन ऑन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एंड गाइस ये स्ट्राइक प्राइस के जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑलरेडी सब कुछ सेबी से डिसाइडेड है। ठीक है, एवरी अंडरलाइंग एसेट हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस राउंड अप। ठीक है, अभी पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। ठीक है, बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है एवरीवन? बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइन एसेट के चार्ट का राउंड फिगर नंबर है। आपके अंडरलाइन एसेट के चार्ट का राउंड फिगर नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिलायंस की जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ठीक है, रिलायंस की जो स्ट्राइक प्राइस है वो टेंस में डिवाइडेड है। ठीक है, सेबी ने उसको टेंस में डिवाइडेड करके रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे मैं एक डमी चार्ट बना रहा हूँ रिलायंस का यहाँ पे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पे 13 रुपया, 23 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस आ रहा है अभी यहाँ पे 23 पे। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है। तो ये कैसे काम करेगा, देखो अभी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अभी ये तो हो गए आपके स्ट्राइक प्राइसेस सारे। ठीक है, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस। आपके राइट कॉर्नर में मिलेगा आपको पुट ऑप्शन और लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा कॉल ऑप्शन। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलायंस का प्राइस 23 रुपए से ऊपर जाएगा, अगर आपको लगता है आपका रिलायंस का प्राइस 23 रुपए से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करोगे ये 20 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, आप 10 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, आप 30 का भी कर सकते हो, 40 का भी कर सकते हो, आप 50 का भी कर सकते हो। एवरीवन समझ में आया आपको? मतलब अगर मुझे दिख रहा है मेरा अंडरलाइन एसेट ऊपर जा रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट का स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट करूंगा। तो गाइस देखो कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं ना गाइस, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस 50 में डिवाइडेड है। सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस 20 ये हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वोल्टास का स्ट्राइक प्राइस 20s में डिवाइडेड है। रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस 10 में डिवाइडेड है। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 100 में डिवाइडेड है। तो बेसिकली अभी हम कैसे देखें इसको गाइस, इसके लिए ना आपको ओआई डेटा के टेबल पे आना पड़ेगा। अभी आप में से जिन लोगों ने अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट किया है अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में, उनको पता रहेगा कि ऑप्शन चेन क्या है, सारी चीजें उनको उनके कोऑर्डिनेटर्स ने प्रॉपर बताया रहेगा ये सारी चीजें। जिन लोगों ने भी ऑर्डर प्लेसिंग सीखा है, रिस्क मैनेजमेंट किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लो, अभी ये निफ्टी पे हूं मैं। एवरीवन निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस देखो। एवरीवन बीच में आपको दिख रहा है ऑल ऑफ यू, देखो 50s में है कि नहीं है? 24 250, 24 300, 24 350, 24 400, 24 450, 24 500। ठीक है, अभी राइट कॉर्नर में ऊपर देखो आपको पुट एलटीपी दिख रहा है। राइट कॉर्नर में ऊपर देखो आपको पुट का एलटीपी दिख रहा है। अभी लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखो आप लोग, आपको कॉल का एटीपी दिख रहा है वहां पे। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को कि आपका जो राइट साइड है वो पुट के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपके कॉल के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। एवरीवन सबको क्लियर हुआ अभी ये स्ट्राइक प्राइस वाला कंसेप्ट? ओके,
क्विकली बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग, ऑल ऑफ यू। तो जब कभी भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेड करना है, तो आप कभी भी क्या करोगे, अपना अंडरलाइन एसेट का चार्ट आप ओपन रखोगे और साथ में आप लोग ये टेबल को भी देखते रहोगे, ताकि आप अपना ऑर्डर प्लेसिंग एकदम अच्छे से आप लोग कर सको। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं आप लोग यहाँ पे। अभी गाइज एक बार फिर से रिपीट करूं क्या ये चीज मैं? एवरीवन, डू यू गाइज वांट मी टू रिपीट दिस पार्ट अगेन? हाँ, ठीक है। अब एक टीसीएस लेता हूँ कि टीसीएस 3000 कहाँ से आया ना। एक सेकंड, ये देखो, चलो टीसीएस। एवरीवन, अभी दिख रहा है आपको टीसीएस 3000 कहाँ से आया? ऑल ऑफ यू, अभी टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? 20s में डिवाइडेड है। मैंने क्या सिलेक्ट किया था? टीसीएस का 3000। अभी देखो 3000 का भी दो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, एक है पुट का कॉन्ट्रैक्ट और एक है कॉल का कॉन्ट्रैक्ट। अगर अभी आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 3000 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो जिसका प्राइस चल रहा है 58 रुपीज। अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो आप 3000 का पुट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो जिसका प्राइस चल रहा है अभी 33 रुपीज। एवरीवन, सबको अभी क्लियर हुआ ये 3000 का फंडा के 3000 अभी ये कहाँ से लिया था मैंने? ऑल ऑफ यू, हेलो। हम्म, एक बार चलो मैं अभी एक बार सेंसेक्स ले लेते हैं हम लोग। एवरीवन, सेंसेक्स का प्राइस कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है ये कितने में डिवाइडेड है? हाँ, दे आर डिवाइडेड इन हंड्रेड्स। समझ में आया आपको अभी? तो अगर मार्केट अभी मुझे दिख रहा है मेरा 80,597 के आसपास है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं 80,500 पे ट्रेड ले सकता हूँ, मैं 80,600 पे ले सकता हूँ, मैं 80,400 पे ले सकता हूँ, मैं 80,800 पे भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। कंडीशन यही है कि मुझे अगर लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेना है। अगर मुझे लग रहा है कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा, तो मुझे पुट ऑप्शन में ट्रेड लेना है। और ये स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली क्या है? ये जो स्ट्राइक प्राइस है एवरीवन, ये स्ट्राइक प्राइस जो है आपके अंडरलाइन एसेट के चार्ट का राउंड फिगर है। अभी देखो टीसीएस का प्राइस कितना चल रहा है? 3022। तो आप लोग 3020 में भी ट्रेड कर सकते हो, आप 3040 में भी ट्रेड कर सकते हो, आप 2080 में भी ट्रेड कर सकते हो, या आपके ऊपर है। सॉरी, 2980 में भी ट्रेड कर सकते हो। एवरीवन, समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? हाँ, परफेक्ट। हम्म, चलो। तो गाइस अभी देखो, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे ना, ठीक है, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे तो आपको दो चार्ट लगेंगे। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले एक रैपिड फायर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ हर्षिता, उसके लिए आपको ओआई का टेबल ओपन करना पड़ेगा, वो आपके चार्ट में इनबिल्ट है सारी चीजें। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगा, तो मैं निफ्टी के कॉल के स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड करूंगा या निफ्टी के पुट के स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड करूंगा? बताइए जरा मुझे। मैं निफ्टी के कॉल के स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड करूंगा या निफ्टी के पुट स्ट्राइक? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। और वही अगर मुझे लग रहा है कि आज मेरा टीसीएस नीचे जाने वाला है, मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया मैंने वहां पे, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आज वहां पे प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करूंगा? पुट के या कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा? मैं पुट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी समझते हैं यहाँ पे ये चीज को कि इसका चार्ट के ऊपर इंपैक्ट कैसे दिखेगा। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो, जैसे अभी अंडरलाइन एसेट है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये टीसीएस है, ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव है। मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने टीसीएस का 3000 का कॉल ऑप्शन 33 रुपीज में खरीदा है। अब इसका प्राइस ऊपर कब जाएगा? ठीक है,
जब आपका टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा तब, तब इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। वही उसके सामने क्या होगा गाइस पता है? टीसीएस का 3000 का पी का प्राइस जो भी चलता रहेगा वो माइनस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि टीसीएस का तो प्राइस ऊपर जा रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आपका कॉल का, अगर आपका अंडरलाइन एसेट ऊपर जा रहा है तो आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। इट इज वाइज एंड वर्सा। एवरीवन, इट इज वाइज एंड वर्सा। ठीक है। अभी एक काम करता हूं, मैं ना चार्ट ओपन करके दिखाता हूं आपको ये चीजों का, तो कैसे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, एक मिनट दे दो मुझे खाली। हाँ, एक सेकेंड। इसके लिए कंप्यूटर पे शिफ्ट होना पड़ेगा एक्चुअली। अगर स्क्रीन शिफ्ट होगा तो मुझे बता देना प्लीज। एक सेकेंड ना गाइस, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। एक टू टू नाइन। ठीक है। ओके गाइस, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करो, स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोगों को मेरी? ऑल ऑफ यू, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ? कंफर्म करो एक बार। परफेक्ट। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दो। अभी गाइस देखो, ये अपना निफ्टी है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं और दो चार्ट्स को ऐड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन का और निफ्टी का पुट ऑप्शन। ठीक है। 100 कॉल, ये मेरे पास कॉल आ गया। ठीक है। अब ये मेरे पास पुट आ जाएगा। परफेक्ट। ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है गाइस? निफ्टी अपना, अगर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको 13 अगस्त को, अगर आप लोग देखोगे, निफ्टी अपना पॉजिटिव था या नेगेटिव था गाइस? बताइए जरा मुझे। निफ्टी अपना पॉजिटिव था या नेगेटिव था 14 अगस्त को? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। व्हाट वाज माय निफ्टी ऑन 14 अगस्त गाइस? ठीक है, 14 अगस्त की बात चल रही है यहाँ पे। इट वाज पॉजिटिव राइट। अभी यहाँ पे कॉल ऑप्शन का चार्ट देखो एवरीवन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैसे चार्ट है थोड़ा सा अलग है, एक मिनट दे दो मुझे। रिलायंस ले लेता हूँ। रिलायंस, रिलायंस
10 कॉल रिलायंस 1310 पुट। ठीक है, अब सही है। डेली डेली डेली। ओके। हाँ गाइस, अब बताओ मुझे यहाँ पे 14 अगस्त को क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? व्हाट्स द रिलायंस? एवरीवन, रिलायंस नेगेटिव है, राइट? ऑल ऑफ यू, कॉल, एवरीवन, एज अ अंडरलाइन एसेट जब मेरा रिलायंस यहाँ पे नेगेटिव था, तो देखो यहाँ पे मेरा कॉल भी नेगेटिव हो गया। बट पुट क्या हुआ? एवरीवन, मेरा पुट का डेरिवेटिव क्या हुआ? माय पुट का डेरिवेटिव वाज पॉजिटिव। माय पुट का डेरिवेटिव वाज पॉजिटिव। समझ में आया अभी आप लोगों को ये इम्पैक्ट कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अभी समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज, अभी ये देखो यहाँ पे 11 अगस्त को क्या हुआ था? एवरीवन, 11 अगस्त को क्या था? 11 अगस्त को देखो आप लोग, एवरीवन, 11 अगस्त को इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट वाज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 11 अगस्त को? देखो, मेरा अंडरलाइन एसेट पॉजिटिव था, इसके लिए मेरा कॉल भी पॉजिटिव है। बट वही अगर आप देखोगे गाइस, 11 तारीख को ये क्या हो गया? मेरा पुट का डेरिवेटिव बहुत बुरी तरह से गिरा। मेरा पुट का डेरिवेटिव बहुत बुरी तरह से गिरा। मतलब यहाँ पे मुझे जो भी एनालिसिस करना है ना, इन दोनों पे नहीं करना है गाइस। मुझे कॉल ऑप्शन पे एनालिसिस या पुट ऑप्शन पे एनालिसिस नहीं करना है। मेरा जो भी एनालिसिस होगा इसके ऊपर होगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? मेरा जो भी एनालिसिस होगा इसके ऊपर होगा, ऑन अंडरलाइन एसेट चार्ट। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करना है मुझे, तो मैं निफ्टी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के चार्ट पे एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं एनालिसिस करूंगा अपने निफ्टी के एक्चुअल अंडरलाइन एसेट के चार्ट के ऊपर। गाइस, आई होप ये भी क्लियर है सबको। ऑल ऑफ यू, काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। अभी एनालिसिस कैसे करना है ये चीज का? कैसे एनालिसिस करना है गाइस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना है यहाँ पे। एवरीवन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने कल सिखाया था, राइट? याद है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग तो देखा नहीं है अभी तक हमने, मुझे पता है गाइस, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। आई वॉज अवेयर अबाउट सेम डिसअपॉइंटमेंट जब आज मैंने शाम को ओपन करके देखा था तभी। ठीक है। हम्म। सर मैंने ऑलरेडी उसका आंसर कल के ट्रेनिंग में दिया था सचिन सर। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा सर, देन आप मुझे क्वेश्चन पूछिए प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ एवरीवन, अभी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना गाइस, देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करूं। समझ में आ रहा है आपको? अभी इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि यार प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो। बट गाइस फिर भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको वहां पर रिटर्न्स नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि आप गलत कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि प्राइस जहां पे चल रहा है ना, उसके अंदर के कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें ट्रेड करना है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है? अभी 1373 चल रहा है रिलायंस का प्राइस अभी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ओआई ओपन करूं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका ओआई ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। वन सेकेंड ना। एक मिनट आइस। हम्म। अभी ये देखो, ये रिलायंस का मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो प्राइस अभी जहां पे भी है, ठीक है, जैसे 1373 चल रहा है ना,
आप इसके बाहर के स्ट्राइक प्राइसेस पे कभी मत ट्रेड करना गाइस, भले आपको सस्ता मिल रहा हो, बट मतलब नहीं है गाइस, पैसा डूब जाएगा आपका, पैसा आपका डूब जाएगा। मत करना ट्रेड। अगर आपको ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है? अगर 1373 चल रहा है ना, आप 1370 में करो, आप 1360 में करो, आप 1350 में करो, आप 1340 में करो, आप 1330 में करो, आप 1320, ऊपर जितना करना है करो, ऊपर की तरफ जितना करना है करो। अगर आपको लग रहा है ना प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप 1360 का कॉन्ट्रैक्ट लो, आप 1350 का कॉन्ट्रैक्ट लो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? वही गाइस, जब आपको लगे मार्केट नीचे गिरने वाला है, अगर आपको लग रहा है यहां से कि मार्केट नीचे गिरने वाला है 1373 से नीचे, तो आप क्या करोगे? आप 1380 में ट्रेड करो, आप 1390 में ट्रेड करो। देखो सिंपल फंडा बता रहा हूँ गाइस, अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप लेफ्ट कॉर्नर के येलो बॉक्सेस में जितने स्ट्राइक प्राइसेस कवर हो रहे हैं उसको कवर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा, तो राइट साइड के येलो बॉक्सेस में जितने स्ट्राइक प्राइसेस हैं आप उनको ले सकते हो। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी? सचिन, आई होप आपको ये आंसर मिल गया, राइट? एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? गाइस देखो, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, करना बहुत इजी है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, ठीक है? और अभी अपना कल का और एक दिन है, ठीक है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस। मुझे नहीं पता कि आप लोग चार्ट पे काम करने वाले हो नहीं करने वाले हो, आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मुझे भेजने वाले हो, करने वाले हो नहीं करने वाले हो, आप लोग एनालिसिस करोगे या नहीं करोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है? और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता गाइस आप लोग को, आई एम वेरी श्योर, ठीक है? तो आई एम ओके विद दैट। वैसे भी तो कल अपना लास्ट डे है, बाकी जो भी आपका आगे सेकेंड वीक रहेगा वो सेल्फ लर्निंग है पूरा गाइस आप लोगों का, ठीक है? अगर आप लोग चार्ट वगैरह कुछ भी भेजोगे अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेज देना, वो लोग अगर मुझे भेज देंगे तो मैं देख लूंगा, ठीक है? अगर आप लोग उनको भेजोगे वो लोग मुझे भेजेंगे तो मैं देख लूंगा। बाकी और तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। बाकी आई होप कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं अभी आप लोगों को बेसिक चीजें तो पता है अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एवरीवन, काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ग्रेट। तो गाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।